जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अपरा एकादशी कब है, व्रत हमें कैसे करना है, व्रत ना कर पाए तो क्या करें और अपरा एकादशी के व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। और अपरा जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अपरा का अर्थ होता है अपार, यानी जिस एकादशी को करने से हमें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से व्रत पूजा करने का तो फल मिलता ही है, साथ में अगर आपके पूर्वज किसी कारणवश प्रेत योनि में है या किसी अन्य दुखदायी योनि में है तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। और जब हमारे पूर्वज जो हमारे पितृ होते हैं वो सुखी रहते हैं तो हमारे घर में भी सुख, शांति, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो हम व्रत पूजन किस प्रकार से करेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर से करें। तो यहाँ पर हमने एक चौकी लगा ली है, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाया है, भगवान श्री हरि विष्णु को विराजमान कर लिया है, गणेश जी को विराजमान कर लिया है। देखिए, इस दिन लक्ष्मी जी का भी पूजन हमें जरूर से करनी है। तो अगर आपके पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से कोई मूर्ति या प्रतिमा है तो वो रख ले, या अलग से लक्ष्मी माता को विराजमान करके पूजन करें। अब हमें यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद हमें हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अपना नाम, अपना गोत्र सब कुछ बोलकर, कौन से स्थान से पूजन कर रहे हैं ये सारी चीजें बोलकर आपको बोलना है कि हे प्रभु, आप मेरी पूजन को स्वीकार करें और अगर पूजा में कोई त्रुटि या भूल चूक हो जाए तो अपना बालक समझ करके क्षमा करें और मेरी पूजन को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद हमें यहाँ पर सभी को भावपूर्ण स्नान करा देना है। तो यहाँ पर हम जल के छींटे, गंगा जल मिश्रित जल से छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान सभी को करा देंगे। स्नान कराने के बाद वस्त्र की भावना से हमें यहाँ पर सभी को कलावा समर्पित कर देनी है और यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो हमने यहाँ पर पीला आसन बिछा दिया है और आज के दिन श्री विष्णु को चंदन से तिलक लगाएंगे, वो भी पीला होता है। अगर चंदन नहीं है तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने श्री हरि विष्णु को चंदन से तिलक लगा दिया है। जो कि हम लक्ष्मी माता के भी संयुक्त रूप से पूजन कर रहे हैं तो उनको हमें रोली से तिलक लगानी है और साथ ही आप कुमकुम से भी तिलक कर सकते हैं। अब हमें तिलक के पश्चात यहाँ पर जो है तिल समर्पित करनी है। एकादशी के दिन सभी को पता है कि चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है, तो इसलिए हम तिलक के बाद तिल ही समर्पित करेंगे। और देखिए, थोड़ा सा तिल आपको क्या करना है, जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है उसमें भी जरूर से आपको डाल देना है। ऐसी मान्यता है, दीपक में जितने यानी अग्नि में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप जो है वो और कष्ट जो है वो मिटते हैं, उनका अंत होता है। तो इस तरह से हमने सभी को सब कुछ समर्पित कर दिया। अब हमें पुष्प समर्पित करनी है, तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप श्रद्धा पूर्वक जरूर से समर्पित करें। यदि अगर पुष्प नहीं मिल रहा है तो बिना फूल के भी आप ये पूजन कर सकते हैं। अब फूल वगैरह हमने चढ़ा दिया, अब हमें क्या करना है, भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो देखिए, एकादशी के दिन फलाहार का ही भोग लगता है, तो यहाँ पर गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाली जाती और विष्णु भगवान को हम तुलसी युक्त भोग लगाएंगे। अगर तुलसी मंजरी मिल जाती है तो जरूर से समर्पित करें। साथ ही देखिए, अपरा एकादशी के दिन जो खीरा या ककड़ी, इसका विशेष महत्व होता है। अगर ये आपको मिल जाता है तो इनका भोग आप जरूर से लगाएं। इसके साथ जो भी ऋतुफल आपके पास हो आप उनका भोग समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी को भोग प्रसाद समर्पित कर दिया। अब हाथ जोड़ करके भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे और साथ ही हम एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करेंगे। अब देखिए, एकादशी के दिन गौ सेवा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में गौ माता आती है तो उनकी उस दिन हरा चारा जरूर से खिलाएं और यदि आपके घर के आसपास में गौशाला है तो वहां जाकर हरा चारा दे सकते हैं। और यदि आपके घर में गौ माता का कोई स्वरूप है तो उनको आप जरूर से भोग अलग से लगाएं। तो यहाँ पे हमने भोग प्रसाद समर्पित कर दिया है और देखिए, यथासंभव दक्षिणा हमें जरूर से समर्पित करनी है क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। अब हम यहाँ पर कथा का श्रवण करेंगे। अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए हमें एक कलश में जल ले लेना है, साथ ही अपने दाएं हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। देखिए, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।
जाएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद हमें जो तिल और पुष्प है वो श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देने हैं और थोड़े से तिल हमें जल के लोटे में भी डाल देना है। इस तरह से जो है कथा हमारी हो जाएगी। अब हमें आरती करनी है। तो देखिए, जो दीपक हमने प्रज्वलित करके रखा है उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर आप कपूर प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु की। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से निवेदन करेंगे और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल आप अपने हाथ में लेकर के 2 बार चौकी में घुमाकर छोड़ देंगे और इस तरह से जो पूजा है हमारी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद सुबह के समय हम इसी प्रकार से पूजन कर लेनी है। फिर जो जल का कलश है वो हमें सूर्य देव को अर्घ दे देना है और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सदस्यों में प्रसाद के स्वरूप में बांट देंगे। अब सुबह इस तरह पूजा करने के बाद आप चाय, पानी, शरबत आदि पी सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर आप बिना खाए पिए नहीं रह सकते हैं तो आप फल खा सकते हैं, यानी फलाहार ही आपको लेना है। देखिए, एकादशी के व्रत में कहा जाता है अन्न से उपवास, यानी अन्न आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। शाम को फिर से यहीं पर जो चौकी हमें नहीं हिलानी है उस पर हमें दीपक जरूर से प्रज्वलित करनी है। अगर आपने कुछ भी फलाहार बनाया है तो उसका भोग जरूर से समर्पित करेंगे और अगले दिन द्वादशी के दिन हमें चौकी हटानी है और व्रत का पारण भी हमें द्वादशी के दिन ही करना है। तो व्रत का पारण करने से पहले कुछ न कुछ हमें सीधा दान जरूर से करना होता है और जो हमने दक्षिणा चढ़ाया था वो भी हमें सीधा दान के साथ ही जरूर से दान स्वरूप किसी भी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को आप ये सीधा दान कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं अपरा एकादशी के व्रत का पारण हमें किस समय करना है। देखिए, अपरा एकादशी 2026 में 13 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन यानी 14 मई को सुबह में 5:31 से लेकर 8:46 तक आप कर सकते हैं। एकादशी में व्रत के पारण का सही समय पर पारण करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और एक बात का ध्यान रखें, हरिवासर के समय कभी भी व्रत का पारण ना करें। और व्रत का पारण आप क्या करें, तुलसी पत्र जल में मिश्रित करके इससे आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपरा एकादशी का व्रत पूजन आप घर में किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और आप लोगों को ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो तो कमेंट में जरूर से जय श्री हरि विष्णु लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।